मांग चंगे बर्बादी का जरूरा हो गया हो बर्बादी का जरूरा। या तो बॉम्बे वालों ने गाना बनाया है, लेकिन पिंडागंज वाले भैया मौसम देखकर गाना बनाते हैं। हाथ में पैजे पाँव में हैंगे, हाथ में पैजे पाँव में हैंगे बर्बादी चूता वेला हो गया हो बर्बादी चूता वेला। हाथ में हैंगे पाँव में पैजे बर्बादी चूता वेला हो गया। पतोहिया बोली अपने साथ से, पतोहिया बोली अपने साथ से तोड़ देता ही जालेगा हो गया तोड़ देता। वही खंडार है और आज नाग पंचमी का दिन है। इस कटोरी में हम दूध रखते हैं और नागराज को दूध पिलाते हैं। नागराज को हम प्रसन्न करते हैं। नागराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हम तुम्हारी चौखट पर आए हैं। आज तुम्हें हमें खुश करना है। कौन है, कौन है आप जिसने हमारी 12 वर्षों की भूख और प्यास बुझाई है? हम बहुत प्रसन्न हैं। आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मांग लो बेटा, क्या चाहिए? नागराज, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। नागराज, मुझे एक औलाद चाहिए, मुझे एक औलाद चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। देख, तेरे सामने एक फूल खिला है, उसे रानी के आंचल में डाल दे। आज के 9 महीने बाद रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देगी। लेकिन नागराज, ये तो फूल सूख जाएगा, इसकी रखवाली हम कैसे कर पाएंगे? बेटे, ये फूल ले जाकर हीर सागर में डाल देना। फूल के पड़ते ही सागर मायावी हो जाएगा। जिस तरह फूल खिलेगा, उसी तरह रानी के कोख का बच्चा भी खिलेगा। ठीक है नागराज, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। इस फूल को ले जाकर हम हीर सागर में डाल देते हैं। जैसे ही फूल ये खिलेगा, वैसे हमारी महारानी की कोख में संतान खिलेगा।
ऐसा ही मैं करूंगा। हेलो, अब देखिए आ रहे हैं राज के मंत्री यानी महाराज के साले साहेब, और वो महाराज ने मंत्री का पद दिया है। ये तुम कहाँ चला हो? कसो या बताओ का हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है यार। या बताओ यार, मंत्री जी आजकल कहाँ रहती नहीं दिखाने काफी दिन से। मंत्री जी की जब से महाराज बलबीर सिंह को मंत्री बना दिया ना, हाँ। तब से उनके कोनो था ही नहीं रहा कहाँ रहा था। प्रजा की तरफ देखभाल करत हो। प्रजा की तरफ इतनी देखभाल कर रहे हैं कि हमसे उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही, और प्रजा में जाते हैं तो प्रजा बड़ी उनसे प्रसन्न है और प्रशंसा करती है। कैसे प्रशंसा करती है? कैसी करती है? अरे यार तुमका पता नहीं ना, वही महाराज के साले साहेब बलबीर सिंह जो दारू पियत रहे, वही जो दारू पियता हो बलबीरवा। बलबीरवा, हाँ यार दारूहा मनाई। लेकिन एक बात जान लो, लेकिन दिनों अब तो कह दीना है, और कह दियो है वो बन का मंत्री अंड बन बोले कोई ठीक। आइए मंत्री जी, फिर इंतजार किया जा रहे हैं। हाँ। जरा मंत्री जी से मिलेंगे और थोड़ा हम भी तो पूछे क्या हाल चाल। तो आइए इंतजार करते हैं। आ रहे हैं मंत्री बलबीर सिंह। बलबीर सिंह की जय हो। मंत्री बलबीर सिंह अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ। जी मंत्री जी, ये बताओ, ये इसी तरह का जयकारा तुम लोग लगाते हो? जयकारा ये लगा ही नहीं है। चलो बात करो। तुम्हें जी इसी तरह का जयकारा लगाता है?
यहाँ पहले यही तरह का जयकारा लगा प्रधानमंत्री। कितने दिनों से लगाता है? यहाँ पे हम लोग काफी दिन से लगाते हैं। अच्छा, पहले इसी तरह का जयकारा लगता था, हम लोग लगाते हैं। तो क्या बताओ, तुम दोनों की नजर में कहा हम मर गए हैं गारे? कहाँ है? आप जिंदा खड़े तो हैं। तो अमर रह किसको कहता है? यहाँ वो मंत्री रहने में वही आदत पड़ी रही, अमर निकल गया। अच्छा, तो कान खोल करके सुन लो, आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगना चाहिए। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। साले 6 नंबर की औलाद, इतना मारूंगा ना कि साले खुद अपनी पैदाइश भूल जाओगे। समझ गए ना? महामंत्री बलबीर सिंह नाम है मेरा, और बलबीर सिंह का दूसरा नाम मौत भी है। अगर सादे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, अगर मुझसे पंगा लोगे तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। समझ गए? ऐसा नहीं करना। हमारे जीजा ने हमें मंत्री का पद दिया है। इस राज का मैं मंत्री हूँ, और यहाँ के महाराज हमारे सगे जीजा हैं। और हमेशा याद रखना है। एक थोड़ा सा एक बात बताओ, तुम दोनों क्या इसी पद पे हमेशा रहे हो? हम तो भाई यही तरह आगे जाके जिंदगी में कोई तरक्की नहीं किया तुम लोगों ने? कोई तरक्की नहीं, आज तक सिपाही के सिपाही। तो तरक्की करना चाहते हो? तो एक तरकीब है मेरे पास, बताइए। शादी नाल रहोगे तो ऐश करोगे, अगर मेरी बात मान जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुधार दूंगा। माने मनाए समझो आपका है? बोलिए क्या करना? तो करना यह है कि महाराज ने हमें यहाँ का मंत्री का पद दिया है जी, और महाराज से मैं थोड़ा सा झूठ बोला हूँ, तो मंत्री का पद मिला है। और हमारे जीजा जी को कोई संतान नहीं है, और ये तख्त और ताज हमारे जीजा के बाद यहाँ पे कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे जीजा को कोई संतान न हो, ताकि ये तख्त और ताज, ये रात पाट सब हमारा हो जाए। और अगर हमारे जीजा को कोई संतान हो भी गई तो कसम पैदा करने वाली माँ की, महामंत्री बलबीर सिंह नाम है मेरा, मैं अपने हाथों से खुद उसको खत्म कर दूंगा। क्योंकि सियासत की शतरंज की चाल में, सियासत की शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना विकास, अपना भला, अपनी तरक्की देखा। और जब मैं यहाँ का महाराज बनूंगा तो तुम दोनों को भी एक अच्छा पद दूंगा, तुम्हें राज का मंत्री बना दूंगा और तुम्हें राज का सेनापति बना दूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है ना? मंजूर है समझो, कहता ही जल्दी हमका मंत्री बना हो। हाँ, क्योंकि हमारे दिल में एक ही अरमान है, राज का मंत्री बना, राज का मंत्री बना। अरे पूरा हुआ अरमान, और तख्त और ताज का दिल में उठा अरमान। ये तख्त और ताज मैं एक दिन अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। इसके लिए चाहे हमें जीजा को मारना पड़े या कि खुद अपनी दीदी को मारना पड़े, तो मैं इन लोगों को भी खत्म कर दूंगा। और तुम लोगों ने अगर मेरा साथ नहीं दिया, हमारे खिलाफ कभी महाराज से कोई शिकायत किया, तो तुम लोगों को भी फांस दूंगा। ना 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 हमारे साले, मैं चल रहा हूँ जीजा के पास, देखता हूँ कि हमारे जीजा जी कर क्या रहे हैं। सिर्फ मौके का अंदाज रहेगा, क्योंकि हमारे जीजा ने महामंत्री बलबीर को नहीं, महामंत्री बलबीर को नहीं, बल्कि काला नाग है पाला, यहाँ का सम्राट है हमारा जीजा, और हम हैं उनके साला। लेकिन ये साला ऐसा चाल चलेगा कि महाराज तुम खुद भूल जाओगे अपना निवाला। छोड़ करके सुन लो, अगर
अगर मेरे खिलाफ किसी ने कोई आवाज उठाया तो कसम पैदा करने वाली मां की उस शराब जादे को मिट्टी में मिला दूंगा। तो समझ लो मिट्टी में मिला दूंगा। चोर समझो बात पूरी समझेगा का घर में भूंजी भाग नहीं अम्मा चली भुंजावे आए हैं चलो तो नंगे पैर फटा कपड़ा पहन के ये बात जान लियो। लेकिन महाराज भाई मंत्री का पद दे दी और महाराज के साले जी हैं, एक तो पहले से रिश्तेदारी रही। अरे रिश्तेदारी तो हाँ है, लेकिन अब मंत्री हुई भाई तो अब तो कानून चलावे करी हैं। अरे कुल मिला के बिहारी लाल ये साला यहाँ का राजा बनना चाहता है, हमको मंत्री बनाएगा। मंत्री? हाँ, कोई टेंशन नहीं यार। तो ये बात बता दे बिहारी लाल, ये साला सोच रहा कि मैं दीदी के लड़का कौन हो भी न करे। यार कौन भाई ऐसा है कि मनाई कि हमें बहन के लड़का न हुआ। अरे यार अच्छा मान मनौता कर कि हम भाई मामा बन जाए जल्दी, हमें दीदी के लड़का हो। और या साला चोर कहा था अगर लड़का होबो करी तो का मार दो और मारे के बाद हमें जीजो मर गए हैं दीदू मर गई है तो हिया का महाराज हम बनब। भाई आ कि कसाईया या साला पक्का कसाईया पक्का उठाएगी रहा साला चोर उठाएगी। एक बात सुन लियो, तू बनी हो मंत्री, हमको मंत्री बनाएगा यार। तो एक बात बता दे, अब जो मंत्री बने वो पेले जाई है और तुम मंत्री बनियो तुमको हम पेल के मार दो। एक बात जान लियो, मंत्री बनूंगा मैं, हुकूमत होगी हमारी, तुम रही हो सेनापति। पहले सबसे तुम्हें पहले घर जा। हम सेनापति न बनी हो तो हम जैसे न वैसे रहा। अब चल रही है हम के लगे महाराज के लाए या सारी बात महाराज से बताए के। ये जौन बेटा सिगरेट पी रहे ना साला चोर क्यों हवा तो अधी बीड़ी पियता हुआ है। यहाँ साला सिगरेट के फिल्टर तई पीड़ावत है। बहुत सही यार। मनई कबो खाए न रही, अच्छा करो महाबली, खाए न रही नी खाना पाई तो सार हचा के खावे करी। तुम जाओ महाराज लाए, महाराज से पूरी बात बताओ। और हम चल रहे हैं इनके फांसी के इंतजाम करें। तुम फांसी के इंतजाम करो और एक ही बात इनका सरऊ कहा साले घोल मुहा साला इतना बड़ा प्लान बना दे सार ये सरऊ रही है सारे की नहीं इनकी ऐसी की तैसी महाराज। कारे इधर आ साले सब्जी मंडी के साले टमाटर इधर आ। हमरे जिन्हें समझाने के बावजूद भी हमरे खिलाफ आवाज उठा रहा है क्यों? जीजा जी के पास जाएगा, हमरे खिलाफ शिकायत करेगा? नहीं, आपके खिलाफ तारीफ करे जा रहे हैं। तारीफ साले मैं सब खड़ा सुन रहा हूँ। 11 दूनी 22 की गिनती हमको बता रहे हो, अपने आप को दादिया का तोता का पोता समझ रहे हैं। साले मादर जात की और बोला हो नहीं मालिक, आप चले गए हो तो यहाँ आपकी बुराई तोड़ो करत रहे। हाँ साले हम सब सुन रहे थे। यहाँ सवाल का जवाब होत रहा है। कैसा सवाल जवाब रे? बिहारी सवाल का दिन बिहारी जवाब दे नहीं पाए। कैसा सवाल है?
लम्बादार मारो ना, सवाल छोटा लेकिन बवाल बड़ा है। कैसा बवाल है? आज दिन तक मैं सवाल का जवाब को दे नहीं पाए। इतना कठिन है तुम्हारा सवाल क्यों? लेकिन बिहारी लाल इतना कहीं नहीं। क्या कहा है? कहीं मंत्री जी दिमागदार मैंडेट हैं। और क्या? तुम्हारे सवाल का जवाब मंत्री जी देंगे। क्यों नहीं? मैंडेट नहीं होता तो आज यहाँ का मंत्री नहीं होता। लम्बादार हम सोचे थे आप जवाब न दे पाई हो। तुम साले सवाल तो बताओ, क्या है सवाल तुम्हारा? सवाल की साले बवाल है तुम्हारा। नहीं, बहुत बड़ा बवाल है, लियो सवाल सुनो। बताओ। मालिक, एक रहे टाइट हुई, एक रहे पाँव छुई, एक रहे जीजा। अच्छा अच्छा, बताओ टाइट टुई मर गए तो को बचा? टाई टुई मर गए तो कौन बचा? बता दियो, जो यानी इतना दिमागदार हो। टाई टुई मर गए तो कौन बचा? अच्छा अच्छा, क्यों बे? कैसा सवाल है जरा फिर से बता। अरे लम्बा नहीं सवाल जानी तुम जवाब न दे पाई हो। नहीं बताएगा, सवाल भी समझ में नहीं आया। एक रहे टाइट टुई, अच्छा, एक रहे पाँव छुई, पाँव छुई, एक रहे जीजा टाइट हुई मर के तो को बचा? साले पाँव छू जीजा। खुश रहो साले। टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए मूंगफलियों की आवश्यकता होती है और अपना टाइम निकालने के लिए इन जैसे नौकरों की जरूरत होती है। ये टाइम पास है हमारे, लेकिन इंतजार तो उस दिन का है जब मैं यहाँ का बेताब बादशाह बनूंगा, जब मैं सम्मान होगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे। और मंत्री बलबीर सिंह नाम है मेरा। अभी क्या है? अभी तो ये टेलर है, टेलर। फिल्म की शुरुआत तो अब होगी। अरे दुनिया वालों, अरे दुनिया वालों, महामंत्री बलबीर सिंह की आगे चाल देखिए और जयवंत संगीत पार्टी का अब अगला कमाल देखिए। करने वाली माँ की उसको मिट्टी में मिला दूंगा। दरबारी महाराज, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए जी, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। हाँ, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। राम जीजा जी, वैसे तो मैं अपने जीजा के पास कभी भी आता था तो जीजा जी मुस्कुरा करके मुझसे आशीर्वाद जरूर देते थे और हंसते हुए नजर आते थे। आज क्या देखता हूं कि हमारे जीजा की के चेहरे पर मायूसियत और उदासी छाई हुई है। क्या बात है? हमें जानकारी करना चाहिए। और कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, जन यही देखता।
मुझको तुम आते न खोए खोए मुझको ये आते न कैसी मायूसियत छाई दरबार में कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में और माजरा क्या कुछ जो बताते नहीं बताते नहीं बताते नहीं बताते नहीं माजरा जो कुछ जो बताते नहीं। मेरे आदरणीय जीजा जी, आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पे उदासी क्यों नजर आ रही है? मैं तो खुद चिंतित हो रहा हूँ, परेशान हूँ जीजा जी, बताइए क्या बात है? बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। मंत्री जी, मैं यही रात दिन सोचता मंत्री जी, रात दिन मैं यही सोचता मंत्री जी, रात दिन मैं यही सोचता एक उलझन नियत की मेरी जान है एक उलझन नियत की मेरी जान है को ना बचा पाना आसान है पुत्र को ना बचा पाना आसान है। बलबीर सिंह, जब हमारी तारागढ़ राज में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे सदमा है। क्या कहा जीजा जी कि अगर कोई संतान जन्मती है तो छठी के दिन एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है और उसे निकल जाती है। बलबीर सिंह, अरे मुझे भी बड़ा डर लगने लगा है जीजा जी। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ जीजा जी। कहिए बलबीर सिंह, सुनिए जीजा जी। और भूल इस बात को मैं तराजन गया भूल इस बात को मैं तराजन गया जन गया और गर्भ अवस्था में इस दम मेरी नार है। गर्भ अवस्था में इस दम मेरी नार है।
हमारी रहे, आज दिल में उठाए कि उपचार है। आज दिल में उठाए कि उपचार है। महाराज, मैं इस बात को आपसे कभी बताया नहीं, क्योंकि इस समय मेरी पत्नी भी गर्भ अवस्था में है, मुझे भी अब डर लगने लगा है। आज मैं चाहता हूं कि आज के बाद मेरी धर्म पत्नी महारानी जी के संग में रहे, तो मेरी पत्नी की सुरक्षा हो सकती। राजन, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि मेरी पत्नी भी इस समय गर्भ में है। राजन, तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है। जी राजन। और हमारी महारानी भी गर्भवती है। हाँ। तो बलबीर सिंह जी राजन, मेरी बात सुनो। कहिए राजन। अगर ये बात है तो मेरी बात सुनो। महाराज, एक बात कहें आपसे, मेरी पत्नी आज के बाद महारानी के साथ में रहेगी तो उसकी सुरक्षा हो सकेगी, और उस डायन से बचने के लिए मेरे पास एक उपचार, कौन सा विचार है? विचार ये है राजन, क्या सोचा? कि भरे राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए। भरे राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए, और उस बीड़े में शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी उस डायन को मार गिराएगा उसे शाही खजाने से काफी सारा पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया जाएगा। वाह बलबीर सिंह वाह। इससे जो बीड़े को उठाएगा कोई ना कोई उस डायन को मार गिराएगा, तो डायन से छुटकारा मिल जाएगा। जीजा जी, हुक्म है दरबार में बीड़ा रखवा दिया जाए, और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि उस डायन को जो कोई मार करके लाएगा खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन जरूर किया जाएगा। हाँ जी जी, जरूर किया जाएगा। आज्ञाओं का पालन किया जाए, दरबार में बीड़ा रखवाया जाए। जी जीजा जी। इसे हाँ, अब लगता है कि वो डायन हाँ नहीं रहेगी, क्योंकि राज दरबार में शर्त का बीड़ा रखा जाएगा जी। और पूरे नगर में, पूरे राज्य में ऐलान कर दो हाँ। कि जो भी उस डायन को मार गिराएगा उसे शाही खजाने से काफी सारा पुरस्कार दिया जाएगा। और कोई ना कोई, क्योंकि ये धरती बीड़ों से खाली नहीं है, कोई ना कोई आकर बीड़े को उठाएगा तो जाकर उस डायन को मार गिराएगा। तब के बाद बच्चे सभी सुरक्षित रहेंगे। सुनो, हाँ। ऐलान कर दो और बीड़ा रखवा दो जी। और मैं तत्काल वापस फिर आ रहा हूँ। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही समझ गए ना? ये लीजिए अपनी राइफल, लाओ, अब बीड़ा की तैयारी करो। ठीक है। आप भरे रात दरबार शर्त का बीड़ा रखा जाएगा, उस बीड़े को जो कोई उठाएगा डायन को मारने जाएगा, डायन को मार के आएगा तो भरे रात दरबार महाराज उसे भारी से भारी इनाम देंगे। महाबली और नाती तई बीड़ा लाओ, बीड़ा लेके आइए। महाराज का हुक्म है, ऐलान भी किया जाएगा और शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा। बीड़ा लाओ, बहुत सही करो यार।
यही जो व्यवस्था हम करते रहे। हाँ पूरी व्यवस्था में है। लगाइए। बीड़ा आ गया है, बीड़ा रख दिया जाए जी। बीड़े को रखिए। रखो बीड़ा। अब बीड़ा रख गया। यही थे हमारा तुम्हारा काम बहुत सही होगा। बने का मौका, इनाम लिए का मौका, यही सोचे। औका कैसे हो? सर के बीड़ा रखा है। हाँ बीड़ा तो रखा है। बीड़ा उठाई हम। बीड़ा उठा लिया। उठा लिया। बीड़ा उठाई हम और डाइन का मारे जाओ तुम। और इनाम? इनाम ले हम। का ठीक है यार। आ? सारा बूता हम करी, दूध ये खाए नहीं यार। हो डाइन से लड़ाई हम जाई। और डाइन लगे लड़ाई, जब डाइन हमका खुद चबा जाई कार 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 कार। हाँ यार। और तुम तो बीड़ा भाई पैसा पई हो, इनाम पई हो, बर्बाद हो जाई हो। ऐसा गुजर जब बीड़ा तुम उठाई हो और न डाइन से लड़ाई तू हिन जाई हो। नहीं तो बीड़ा न उठाई हम और न बीड़ा उठाओ तुम। बीड़ा धारा रहा जी। धरा रहा दिन जाए। वह देखो महाराज का घोड़ा आ रहा। हाँ यार महाराज के घोड़ा आ रहा। आइए ड्यूटी पे लगाते हैं। महाराज आएंगे तो बता देंगे कोई अभी तक बीड़ा उठाने के लिए नहीं आया। दरबारी बीड़ा रख चुका हो। बीड़ा रख गया हुजूर, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। हुजूर बलवीर सिंह अभी तक कोई बीड़ा काफी समय गुजर रहा है, बीड़े को उठाने वाला कोई नहीं आया। राजन कुछ देर और इंतजार करिए जाए, कोई ना कोई जरूर आएगा। नहीं बलवीर सिंह, काफी समय हो रहा है। समय तो लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। नहीं राजन नहीं, ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है राजन। सुबह से शाम होने को आई, वो तो है। लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। कोई न आता है, सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। कुछ न आता है, मुरादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ न आता है। बड़े अफसोस की बात है, की बात। सुबह से दोपहर होने को आई है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। अगर ये बीड़ा नहीं उठेगा तो उस डायन को राजन अभी तो लगने लगा है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है।
कोई मर्द ही नहीं दिखाई पड़ता जो अगर बीड़ी को उठाए हैं? अरे मंत्री जी आप उठा लो। अरे भाई जी उठा लो, बलवीर सिंह राजन देख रहे हो क्या करे राजन? बीड़ा कुम्हला रहा है, लेकिन बीड़े को उठाने वाला कोई नहीं आया। और दिखाई भी नहीं पड़ता कोई राजन, कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा। क्या करूं, मुझे तो ऐसा लगता है ये पृथ्वी पीरों से खाली हो गई है। काश उस बीड़े को किसी ने उठाया नहीं तो उस टाइम को कौन मारेगा? मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें भी लग रहा है इस बीड़े को कोई नहीं उठाएगा राजन, ये धरती बीड़ों से खाली है। बलवीर सिंह इंतजार किया जाए, ऐसा नहीं है ये पृथ्वी बीड़ों से खाली है। क्या बात है महाबली? क्या बात हुई दरबारी? महाराज की जय हो। हुजूर बड़ी खुशी की बात है, आज महारानी जी ने महलों में एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। क्या? जी हुजूर, सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ है? जी हुजूर। और मंत्री जी आपके लिए भी खबर है। अरे हुजूर बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहन के नहीं, आपकी धर्मपत्नी ने, आपकी धर्मपत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है। हाँ, आप एक बच्चे का जन्म दिया है। नाम दीजिए मंत्री जी। दरबारी बिहारी लाल मिल गया। क्या बात है राजन, चेहरा उदास है, सबके चेहरे पर मायूसियत छाई है। आखिर बात क्या है राजन? चंद्रराज, तुमसे बताना अनिवार्य है